हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न लॉ एसोसिएट। होली की लख लख बधाइयां। हमारे परिवार की तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आईपीसी से इंट्रोड्यूस करवाया था। आईपीसी के सबसे दो बड़े जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में बताया था और मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 किस टॉपिक से रिलेट है और किस सेक्शन से किस सेक्शन के तहत आते हैं। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए तो आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाली हूँ, जिस सेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, वो आपका चैप्टर नंबर 16 से ही रिलेट है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझको एक और चीज बताएंगे कि जो सेक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ उसका क्लॉज कौन सा है और ये किस क्लॉज से संबंधित है। आज मैं आपको सेक्शन 377 के बारे में बताती हूँ कि 377 क्या प्रावधान करता है, क्या जुर्माना उसमें लगता है और उसमें कितनी सजा है, और उसके ऊपर 3 जो सबसे लेटेस्ट जजमेंट हैं वो क्या है और वो कौन से केसेस है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 377 यानी कि 377 आईपीसी सेक्शन है क्या। तो आपको मैं इन जनरल सामान्य शब्दों में समझाती हूँ कि 377 क्या कहता है। जो हमारा सेक्शन 377 है वो हमें उसकी जो लैंग्वेज है वो उसमें हमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि कोई स्त्री, पुरुष या जीव जंतु अपनी स्वेच्छा से प्रकृति के विरुद्ध संबंध बनाता है तो वो क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अपराध माना जाएगा, अवैध घोषित किया गया है। ठीक है। और उसके लिए क्या दंड दिया गया है, उसके लिए आजीवन कारावास, 10 साल की सजा या दोनों या जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। ये सेक्शन 377 में व्यवस्था की गई है। 2018 में एक लेटेस्ट जजमेंट आया था, एक केस था जिसका नाम है नवजीत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के आने से पहले ये सेक्शन पूरी तरीके से, इसमें जो 3 शब्द हैं, कोई स्त्री, पुरुष और जीव जंतु प्रकृति के विरुद्ध अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो वो क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। लेकिन नवजीत सिंह जौहर के केस के आने के बाद इसमें से दो शब्दों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, यानी कि डिस्क्रिमिनेट कर दिया, यानी कि इसमें से स्त्री और पुरुष को हटा दिया गया। अब इसे हम सामान्य शब्दों में समझते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है। देखिए, जैसे हमारे यहाँ शादी होती है अपोजिट सेक्स में होती है, यानी कि एक लड़की और एक लड़के के बीच में शादी होती है तो ये वैलिड मानी जाती है, इसे वैध करार दिया जाता है और इसे कानून में भी वैलिड माना गया है। लेकिन ये सेक्शन ये कहता था कि अगर कोई लड़की और कोई लड़का और लड़का आपस में शादी करते हैं तो ये इनवैलिड है। ठीक है, नवजीत सिंह जौहर के केस के आने से पहले। लेकिन जब नवजीत सिंह जौहर का केस आया तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि सेम सेक्सुअल रिलेशनशिप इज नॉट अ क्राइम, यानी कि समलैंगिकता अब अपराध नहीं है। अब लड़की भी शादी कर सकती है, लड़के भी शादी कर सकते हैं, यानी कि अपनी फुल कंसेंट से अगर वो चाहते हैं कि हम इस लड़की के साथ लड़की आपस में रहना चाहती हैं, आपस में जीवन व्यतीत करना चाहती है तो वो कर सकती हैं, वो वैलिड है, इसे वैलिड माना जाएगा और इसे कानूनी मान्यता प्रदान की जाएगी। तो ये इस केस का सबसे बड़ा पॉइंट ये रहा कि इस केस के आधार पर समलैंगिकता को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। तो 377 कब प्रकाश में आया? देखिए, 2010 में एक केस आया था नाज फाउंडेशन का, जिसमें कहा गया था कि जो 377 सेक्शन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। तो इस 377 सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था। लेकिन 2013 में इसके ऊपर एक केस आया जो कि है सुरेश कुमार कौशल का, जिसमें ये कहा गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सेक्शन वैलिड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये बल्कि संवैधानिक है। और जो इसकी लैंग्वेज है, इसको डिस्क्रिमिनेट करने का काम कोर्ट का नहीं है, ये काम जो है हमारे किसका है,
कार्यपालिका का है और ये कहते हुए इस केस को वैलिड माना गया। देन फिर 2018 में हमारा नवजीत सिंह जौहर का केस आया, जिसमें कि हमें समलैंगिकता को एक मान्यता प्रदान की गई, कानूनी मान्यता प्रदान की गई। इस केस के डिसाइड होने के बाद से अब होमोसेक्सुअलिटी को क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। लड़की लड़की आपस में शादी कर सकती हैं। तो मेनली आप ये याद रखिए कि जो 377 है वो कौन से ऑफेंसेस को वो देता है। इसमें पहले 2018 से पहले 3 शब्द थे, स्त्री, पुरुष और जीव जंतु, लेकिन 2018 के बाद इसमें ये 2 शब्द को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन 377 में आज भी ये प्रावधान है कि अगर कोई स्त्री या पुरुष जीव जंतु के साथ प्रकृति के विरुद्ध संबंध बनाता है तो उसे दंडित किया जाएगा। ये लाइन उसमें अभी भी आज भी जीवित है, लेकिन समलैंगिकता को अब अपराध नहीं माना जाएगा। फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने 377 की 3-4 पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं कि इसमें समलैंगिकता को भी अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन इसमें अभी भी जीव जंतु के साथ अगर कोई प्रकृति के विरुद्ध संबंध बनाता है तो उसे आज भी दंडित किया जाएगा। दंड कितना होना चाहिए, दंड आजीवन कारावास भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। इस पे 3 जजमेंट जो लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट थे वो क्या थे, एक तो था नाच फाउंडेशन का, दूसरा था सुरेश कुमार कौशल का और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नवजीत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता अब अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये सेक्शन आपको ऐसे याद रखना है और ये केसेस आपको फटाफट से आपको एक ट्रिक बनानी है जिससे आपको ये सेक्शन और विद लीडिंग केस आपको याद रहे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और आपको हमारे परिवार की तरफ से होली की लख लख बधाइयां। थैंक यू।